नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। शिक्षक साथियों, आपको फिर से सैल्यूट, सलाम, आदाब और नमस्कार और जो भी है सब। आप महान थे, हैं और हमेशा रहेंगे। ये कुछ एक दो जो डॉट डॉट पत्रकरवा, आप कुछ भी कह लें, आपको कुछ भी कह लें, आपका सम्मान समाज और देश में ना कम हुआ है और ना कभी कम होगा। ध्यान रखिए मेरे शब्दों को, जो मैं कह रहा हूं जी, ये जो मैं एक दो डॉट डॉट कह रहा हूं ना, उसका मतलब आप पत्रकरवा समझ लेना, क्योंकि मैं अपनी भाषाई मर्यादा को बरकरार रखना चाहता हूं। उनकी तरह मैं पत्रकरवा पत्रकरवा नहीं करना चाहता जैसे वो मास्टरवा कहते हैं। मैं भी अगर वही करने लगूं तो हम दोनों में अंतर क्या रह जाएगा। आपकी बातें, आपकी भाषा, आपके संस्कार, आपके पालन पोषण का परिचय देती है। इसलिए मैं डॉट डॉट ही कहूंगा, लेकिन आप समझना वही। और मैं वो डॉट डॉट भी इसलिए कह रहा हूं ताकि वैसे एक दो लोगों को, डॉट डॉट लोगों को एहसास हो जाए कि जब आप किसी को मस्टरवा वकीलवा कहते हैं और जब वही आपको उल्टा कर कहा जाता है तो कैसा महसूस होता है, ताकि वो वैसे मुझे पता है जो लोग मस्टरवा कहते हैं उनमें इतनी समझदारी नहीं होती है कि वो दूसरों की भावना को समझ पाए। वो बस अपने में मगन रहते हैं, हम ये हैं, हम वो हैं। अरे भाई, तो आप क्या हैं? आप मुगलिया राज है कि आप मुगल शासक की तरफ फरमान जारी करेंगे कि मस्टरवा ये करो, मस्टरवा वो करो? आप हैं कौन भाई? आप बता दीजिए प्लीज। और हाँ, अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप किसी राजा महाराजा के परिवार से हैं जो आपके आदेश को मानने के लिए लोगों को मजबूर होना होगा, तो सपने से जग जाइए। देश आजाद हो चुका है, राजतंत्र नहीं लोकतंत्र है अब देश में। वो जमाना गया जब एक फरमान जारी होता था, अब जमाना बदल गया है, अब राजा नहीं जनता मालिक। तो शिक्षक साथियों, देश और राष्ट्र के निर्माण में आपका स्थान अव्वल था और रहेगा, और वही कुछ एक दो डॉट डॉट के कहने से आप मास्टरवा नहीं हो जाएंगे। आप शिक्षक ही थे और हैं भी और शिक्षक ही रहेंगे। आज तो मैं आपके मुद्दे पर, आपकी परेशानियों पर बात करना चाहता था, लेकिन कुछ ऐसे डेवलपमेंट हुए जिसके बारे में आपसे बात करना जरूरी समझा, तो वो कुछ करके फिर आपके मुद्दे पर आता हूं। शिक्षक साथियों, आपको सैल्यूट इसलिए किया क्योंकि आपकी जो मुहिम थी उन लोगों के खिलाफ जो आपके लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल बेशर्मी से करते थे, वो रंग लाती दिख रही है। वैसे तो मैं कोई और चैनल देखता नहीं, लेकिन मेरे पास परसों से, जब से वो वीडियो बनाया ना कि चैनल में सब्सक्राइबर्स और शिक्षकों से लेकर उनके व्यूज से पैसा कमाएंगे और अपमानित भी उन्हीं शिक्षकों को करेंगे जिसके व्यूज से पैसा कमा रहे हैं, उन्हीं का औकात पूछेंगे, तो उसके बाद से मेरे पास खूब फोन आ रहे हैं। मैंने कुछ रिकॉर्ड भी किए हैं, जिस पर भी एक दिन वीडियो बनाऊंगा उन सब पर। देखिए, ये वही लोग हैं जो आप ये मुहिम चला रहे हैं कि जो ना कि शिक्षकों के लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करने के खिलाफ, तो इसी मुहिम से दुखी हैं वो लोग जो मुझे फोन करके समझा रहे हैं। तो मैं भी उनके फोन कॉल से समझ जाता हूं कि आपके मुहिम का अच्छा असर हो रहा है। तो मैंने कहा था ना, और देखिए हुआ भी वही। मुझे कुछ लोगों ने बताया कि अब तो वो एक दो डॉट डॉट जो है और पगला गए हैं, अब तो मास्टरवा बेटा कहने लगे हैं। तो ये तो साफ है कि आपने जो अपने मान सम्मान की रक्षा के लिए जो मुहिम चलाई, उससे वो एक दो डॉट डॉट परेशान और हताश हो गए, तभी वो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करें। बताइए, अब तो बेटा बेटा तक कहने लगा। अरे भाई, ये लोग हैं क्या जो मास्टरवा बेटा बेटा कहेंगे? तो मतलब साफ है कि उन दो एक चैनल पर जैसे ही आपने अनसब्सक्राइब का बटन दबाकर जो आपने अपने औकात का परिचय देना शुरू किया, अब उनको अपना औकात पता चल गया। वो जो आपकी औकात पूछते थे, अब उनको आपकी औकात का अंदाजा बढ़िया से हो रहा है। अच्छा, उनको होने दीजिए भी, और अंदाजा आपके औकात का पता चलना चाहिए। ये तो ये नहीं कि आप ही का सब्सक्राइब लिया, आप ही का व्यूज और आप ही को आंख दिखा रहे हैं। मुझे कुछ लोगों ने बताया कि अब उन्हीं कुछ एक दो डॉट डॉट में से किसी ने वीडियो बना के सफाई दी है कि वो मास्टरवा किसको कहते हैं। मैंने कहा था ना कि आप शिक्षकों को अपमानित करने वाले, आपके लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करने वाले, आप शिक्षकों से ही आपकी औकात पूछते हैं। तो दिखाई दीजिए उनकी अपनी औकात। और आपने ऐसा औकात दिखाया कि वो कुछ जो एक दो पत्रकरवा बिलबिलाने लगे, आकर सफाई देने लगे। इसलिए कहता हूं आदरणीय शिक्षकों, आपने हमेशा राष्ट्र को दिशा दिखाया है, तो अब आप क्यों किसी के भरोसे हैं? आप अपने आत्मसम्मान की रक्षा स्वयं करें
किसी को इतनी लिबर्टी ना दें कि वो आपके प्यार रूपी समर्थन को, यानी जो आप प्यार बस लाइक और सब्सक्राइब करते हैं ना, तो वो आप जो है शिक्षकों को उस प्यार को हल्के में ना ले, टेकन फॉर ग्रांटेड ना ले। इसलिए बहुत जरूरी था आपका ऐसे एक दो कुछ पत्रकरवा जो आपको नीचे दिखाते हैं, आपके लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद आपके व्यूज से मिले पैसे से भोजन करके आप ही की औकात पूछते हैं, तो औकात दिखाना जरूरी था और ये जारी रखना है तब तक जब तक कि ऐसे सारे लोग शिक्षकों के लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करना पूरी तरह से बंद ना कर दें। देखिए अभी तो एक दिन था आपके मुहिम का, तो आपके मुहिम ने रंग दिखा दिया, आप वो कुछ सफाई देने लगे क्योंकि उन्हें पता है कि पैसा तो उसी शिक्षक के व्यूज से आएगा जिनसे औकात पूछते हैं। तो ऐसे ही जारी रखिए और साफ साफ ऐलान कर दीजिए कि अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल बंद करो, नहीं तो हम भी ऐसे एक दो डॉट डॉट का बहिष्कार करते रहेंगे। आपको ध्यान रखना, आपको ललचाने के लिए वो तरह तरह का थंबनेल बनाएंगे ताकि आप देखने आए, लेकिन आपको उस लालच में नहीं पड़ना है। आपकी या मेरी किसी की कोई दुश्मनी नहीं है, आपका तो बस इतना सा कहना है ना कि आप भी अपनी मर्यादा में रहो और अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल बंद करो। यही एक मुद्दा है ना, और तो कोई मुद्दा है नहीं उनके साथ। अरे भाई, पाठक की मीटिंग में क्या हुआ, सिद्धार्थ की मीटिंग में क्या हुआ, हमको नहीं जानना है, और जानकर भी क्या कर लेंगे आप। पाठक की मीटिंग का इतना जान लिए तो बताइए जान के भी क्या कर लिए। तो सिद्धार्थ भी हैं तो वो गलत नहीं करेंगे ना। मैंने जो सुना है वो ये है कि शिक्षकों के बीच अब जो अपर मुख्य सचिव आए हैं, सिद्धार्थ आए हैं, वो शिक्षकों को बहुत पसंद है, शिक्षकों के बीच बहुत लोकप्रिय हो रहे हैं वो। अब एक पाठक थे और एक ये हैं। पाठक के उलट इनकी स्वीकार्यता जो है शिक्षकों के बीच बढ़ी है। देखिए ये बात तो प्रमाणित है ना कि कोई भी लीडर सक्सेसफुल तभी होता है जब वो अपने नीचे वालों को साथ लेकर चलने का प्रयास करते हैं, जो पाठक ने नहीं किया, और वो काम अब सिद्धार्थ कर रहे हैं। तो उनकी लोकप्रियता और स्वीकार्यता दोनों शिक्षकों के बीच बढ़ रही है। तो ऐसे में जो अब जाकर आप शिक्षकों और ऊपर अपर मुख्य सचिव का रिश्ता बना है, उसको कुछ एक दो डॉट डॉट को बिगाड़ने का मौका ना दें। ऐसे एक दो लोग इधर का बात उधर और इधर का उधर करके ही अपनी रोटी सेकते हैं, तो वो मौका बिल्कुल भी ना दें इन एक दो डॉट डॉट को। और जान लीजिए अफसर भी बढ़िया से जानता है कि कौन क्या करता है, इतनी समझ सिद्धार्थ में है तभी वो मुख्यमंत्री जी के ऑफिस में और इतना इंपॉर्टेंट पोजीशन संभाल रहे हैं। देखिए देश और राष्ट्र तो संविधान और कानून से चलता है, किसी की मर्जी से नहीं चलता है, और देश के संविधान से ना कोई बड़ा हुआ है और ना कोई होगा कभी। तो ये पाठक की मीटिंग में क्या हुआ, सिद्धार्थ की मीटिंग में क्या हुआ, इन सब खबरों में रुचि लेना बंद कर दीजिए। आप सुनते हैं फिर डरते हैं, तो डराने का कारोबार बहुत पुराना है अपने देश में। तो आप इन सब में रुचि लेने के बजाय अपना काम सही रखिए, क्योंकि आप अगर अपना काम सही रखिएगा तो दुनिया की कोई ताकत आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, चाहे वो ये एक दो डॉट डॉट कुछ भी कहते रहे। ये शुरू से चलता रहा है कि कुछ लोग आपको डराकर अपना उल्लू साधते हैं। एक तरफ तो ऐसे वीडियो बनाकर वो लोग अफसर को बताते हैं कि आज मैंने सर आपके लिए इतना कुछ बोला है। अफसर भी सुनता है तो खुश होता है कि भाई अरे ये तो मेरी इतनी तारीफ मतलब किया है, बड़ाई कर रहा है, तो कुछ ना कुछ तो होता ही होगा उसके बाद। और दूसरी तरफ मीटिंग में ये हुआ तो वो हुआ, ये बताकर आपको डराकर आपके व्यूज से पैसे कमाता है। तो ऐसे एक दो डॉट डॉट को इस तरह से दोनों तरफ से लोग फायदे में रहते हैं। इसलिए आप लोगों को इन सब से दूर रहकर बस अपना काम करना है, पॉजिटिव रहना है, अच्छी बातें करना है। शिक्षा में सुधार कैसे हो, शिक्षा में क्या नया कर सकते हैं, ऐसा क्या करें जो बच्चे को फायदा पहुंचे, इन सब से आपकी पहचान बनेगी, ना कि इन एक दो डॉट डॉट की मीटिंग में क्या हुआ वो वीडियो सुनने से। इसके लिए हमने एक नई शुरुआत की है कि बिहार के सरकारी स्कूलों से बाहर अन्य राज्य के स्कूलों में तो और केंद्रीय स्कूलों में क्या माहौल है, कैसे पढ़ाई होता है, वहाँ क्या अच्छी चीज़ है, वहाँ के शिक्षक क्या नया कर रहे हैं। तो जैसे कभी मैंने नवोदय के बारे में आपको बताया कि वहाँ तो पेंशन ही नहीं है, तो नवोदय के शिक्षकों तो इस तरह से अच्छी बातें पॉजिटिव माहौल में सुनिए, देखिए और शेयर करिए। और इसके मीटिंग में क्या हुआ तो उसके मीटिंग में क्या हुआ, इन सबसे ध्यान हटाइए। उसका डिटेल तो वैसे भी आपको प्रेस रिलीज आपके ग्रुप में आ ही जाता है, अरे भाई तो वही पढ़ के सुनाता है ना वो वीडियो में। तो देखिए कुल मिलाकर ये डराने का कारोबार है, इसलिए वैसे एक दो को पूरी तरह से इग्नोर करिए और साफ साफ कहिए कि अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल बंद करो,
तभी कोई बात होगी। अभी तो सफाई देने की मजबूर हुए हैं, सफाई दे रहे हैं अभी। और शिक्षक साथियों, अगर ऐसे ही आप लोग थोड़ा और अपने औकात का परिचय दे दिए ना, तो वो अब शब्दों का इस्तेमाल करना भी बंद कर देंगे, ये मेरी गारंटी है। बस आप जो भी आपके लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करे, उसे अनसब्सक्राइब और देखना बंद कर दीजिए, फिर देखिए कैसे पूरी नहीं होती मेरी गारंटी। तो शिक्षक साथियों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। उम्मीद है आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करें तो करें ही करें, और हो सके तो चैनल ज्वाइन भी करें, जिससे हमें और गुणवत्तापूर्ण कंटेंट के निर्माण में मदद मिल सके। चैनल ज्वाइनिंग का ऑप्शन बिल्कुल स्वैच्छिक है। अगर आपको लगता है कि हेल्प करनी चाहिए ताकि और बढ़िया ढंग से आवाज उठाई जा सके, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, तो बिल्कुल करें, जरूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।